नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के सीडीपी प्रैक्टिस सेट में। चलिए हम देखते हैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यहाँ से प्रश्न सीटेट में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 31। हमने पार्ट 1 कर लिया है, ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। निम्न में से कौन से एक प्रोग्राम का उपयोग एक अच्छा अध्यापक नहीं करेगा? पहला, प्रलोभन, निर्देशन, परामर्श या प्रोत्साहन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर पहला, प्रलोभन। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 32। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? पहला, फ्रायर वाजुंग, मैकडोगल, कार्टलेविन या स्किनर। तो हमारा 32 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, मैकडोगल। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 33। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? पहला, फ्रेंच से, जर्मन से, लैटिन से या क्विज से। तो हमारा 33 का उत्तर है विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, लैटिन भाषा से हमारा मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 34। प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है, ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? पहला, क्षेत्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक सिद्धांत पर, मानसिक सिद्धांत पर या ऐच्छिक सिद्धांत पर। तो प्रश्न नंबर 34 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, ठीक है, ऐच्छिक सिद्धांत पर अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है। प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 35। किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? पहला, थॉमसन के, गैरेट के, मैस्लो के या गेस्ट के। चलिए 35 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, मैस्लो साहब के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित होता है। या किसने कहा है? तो मैस्लो साहब ने कहा है। प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 36। प्रश्न नंबर 36 में पूछा गया है, मैस्लो के अतिरिक्त किस विद्वान ने प्रेरकों का वर्गीकरण किया है? पहला, स्किनर ने, गैरेट व थॉमसन ने, वुडवर्थ ने या हीथ कोट ने। तो प्रश्न नंबर 36 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, गैरेट व थॉमसन ने या प्रेरकों का वर्गीकरण किया गया है। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर 2 पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 37। साथियों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो उस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37। क्रोध एवं भय प्रेरक है? पहला, स्वाभाविक, अर्जित, मनोवैज्ञानिक या कृत्रिम। तो प्रश्न नंबर 37 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 38। 38 में पूछा गया है, अधिगम आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है यह कथन किसका है? पहला, सोरेनसन का, स्किनर का, गुड का या जॉनसन का। तो प्रश्न नंबर हमारा 38 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला, ठीक है, सोरेनसन ने यह प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है। या किसने कहा था या किसका कथन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर पहला। प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 39। प्रेरक व्यवहार को क्या करता है? पहला, पूर्ण करते हैं, सक्रिय बनाते हैं, दिशा प्रदान करते हैं या भावहीन बनाते हैं। तो 39 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, दिशा प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 40। निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा स्रोत है? पहला, आवश्यकता, चालक, दीपन या ये सभी। तो प्रश्न नंबर हमारा 40 का उत्तर है विकल्प नंबर 4 पार्ट, ठीक है, ये सभी। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 41। प्रयास व पूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला, प्रेरणा, लक्ष्य, अभ्यास या वाद विवाद। चलिए प्रश्न नंबर 41 का क्या है हमारा उत्तर? तो सही जवाब है इसका हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, अभ्यास। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 42। क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी व डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो हमारा 42 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला, ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला, डिसलेक्सिया से प्रेरित है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 43। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशता छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? पहला, गुण सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर हमारा 43 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 44। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला, इदम एवं अहम, परम अहम, अहम या इदम। तो प्रश्न नंबर 44 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, ठीक है, प्रश्न नंबर 44 का उत्तर है विकल्प नंबर 4 पार्ट, इदम। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 45। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है? पहला, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या 11 से 16 वर्ष। तो प्रश्न नंबर हमारा 45 का उत्तर है विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 46। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है? पहला, अलगाव से, संपर्क से, भीड़ से या दिल से श्रव्य सामग्री से। तो प्रश्न नंबर हमारा 46 का उत्तर है विकल्प नंबर 2 पार्ट, ठीक है, संपर्क से। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 47। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? पहला, विद्यालय एवं कक्षा में, खेल के मैदान में, एडिटोरियम में या गृह में।
तो प्रश्न नंबर 47 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, विद्यालय एवं कक्षा में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 48, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के लिए कौन से सिद्धांत से संबंध है? पहला, संज्ञानवादी से, विकासवादी से, व्यवहारवादी से या रचनावादी से। तो प्रश्न नंबर 48 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 49, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यायों से होता है, यह अवस्था है? पहला, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक। तो प्रश्न नंबर 49 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 ठीक है, 7 से 12 वर्ष तक। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 50, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक का निर्धारक तत्व नहीं है? पहला, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर हमारा 50 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला, सामाजिक संचरण। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 51। प्रश्न नंबर 51 में पूछा गया है, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? पहला, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, चालक न्यूनतम सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत। प्रश्न नंबर हमारा 51 का उत्तर है विकल्प नंबर बी क्रिया प्रसूत सिद्धांत। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 52। प्रश्न नंबर 52 में पूछा गया है, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है? पहला, उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक, अनुक्रिया अनुक्रिया। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 52 का उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 3 अनुक्रिया और उद्दीपक। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 53। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं? पहला, स्किनर, कोहलर, वुडवर्थ या वाटसन। तो प्रश्न नंबर हमारा 53 का उत्तर है विकल्प नंबर बी ठीक है, कोहलर। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले कौन वैज्ञानिक है? तो हमारे कोहलर साहब हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 54। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है? पहला, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, परबलन का सिद्धांत, उपयुक्त में से सभी। तो प्रश्न नंबर हमारा 54 का उत्तर है विकल्प नंबर 4 ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 55। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? पहला, R.M. गैने, B.S. ब्लूम, वर्धेमर या अन्य या V.F. स्किनर। तो प्रश्न नंबर हमारा 55 का उत्तर है विकल्प नंबर 3 ठीक है, वर्धेमर व अन्य। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 56। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? पहला, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक या ध्वन्यात्मक उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक। तो प्रश्न नंबर हमारा 56 का उत्तर है विकल्प नंबर 4 ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 57। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? पहला, अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 57 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी अनानुबंधित उद्दीपक। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 58। पठन संबंधी विकास किससे से संबंधित है? पहला, डिसलेक्सिया से, पठलेक्सिया से या डिस्फजिया से या डिसलेक्सिया से। चलिए 58 नंबर बताइए प्रश्न नंबर 58 का उत्तर क्या है? सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, डिसलेक्सिया। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 59। सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? पहला, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, मित्रों के द्वारा उपहास या उपयुक्त में से सभी। तो प्रश्न नंबर हमारा 59 का उत्तर है विकल्प नंबर 3 मित्रों के द्वारा उपहास। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 60। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा किससे सबसे बेहतर सीखता है? पहला, निष्क्रिय शब्दों को समझने द्वारा, इंद्रियों द्वारा या अमूर्त तरीके से चिंतन करना या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग। तो प्रश्न नंबर 60 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी ठीक है, इंद्रियों द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। तो चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।